जय श्री राम। कल ना मैंने एक वीडियो डाला था एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। उसमें मैंने मकान कुंडली के हिसाब से हम जो घर के डायरेक्शन देखते हैं, हमारी कुंडली में जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो हमारी कुंडली का पर्टिकुलर हाउस घर के कौन से डायरेक्शन में पड़ता है वो मैंने बताया था। तो मुझे कमेंट आया था, तो आज का वीडियो मैं उसी व्यूअर के लिए बना रहा हूँ कि अपने बर्थ चार्ट से लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं यहाँ पे एक कुंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं D1 चार्ट। आप D1 चार्ट बोलो, लग्न चार्ट बोलो, बर्थ चार्ट बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। पराशरी ज्योतिष में ये तीनों का मीनिंग एक ही है, लग्न कुंडली, ठीक है। तो कुंडली हम तैयार कर देते हैं पहले। अभी मैं यहाँ मेरी कुंडली ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा तुला लग्न है। तुला लग्न यानी हमारा फर्स्ट हाउस, उसको लग्न बोलते हैं। तो तुला का लग्न है, तो पहली राशि कौन सी आएगी? 7 नंबर की, ठीक है। तो फिर दूसरे घर में कौन सी राशि आएगी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अभी इसमें मैं प्लेनेट भी लिख देता हूँ। सैटर्न, केतु, जुपिटर, राहु, वीनस, मून, सन, मार्स एंड मर्क्यूरी, ठीक है। ये हो गया बर्थ चार्ट, ठीक है, पराशरी ज्योतिष के हिसाब से। तो उसमें कैसे एनालाइज करते हैं कुंडली को कि भाई पहले घर में कौन सी राशि है, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, उस हिसाब से फिर वो प्रेडिक्शंस बनते हैं टोटल, ठीक है। अभी इस कुंडली में लग्न कुंडली जो अपना वैदिक ज्योतिष पराशरी ज्योतिष एक ही है। देखो, सबसे पहले ना पराशर ज्योतिष था। पराशर ज्योतिष उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पराशर ऋषि जो है वेद व्यास के फादर, ठीक है, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, उनके पिताश्री पराशर जी, उन्होंने ये ज्योतिष की गणना, ये ज्योतिष का सब्जेक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद से पराशरी ज्योतिष मैन है, वो बेस है ज्योतिष का। उसके बाद में काफ़ी सारे और ऋषि मुनियों ने उसमें रिसर्च किया और डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज बनाई, ठीक है। पराशरी के बाद आया भृगुनंदी नाड़ी, फिर नाड़ी ज्योतिष जो नक्षत्र नाड़ी पे होता है। भृगुनंदी नाड़ी जो है वो भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि उन्होंने बनाया, ठीक है। फिर अभी ये लाल किताब अभी 100-125 साल पहले ही आया है, बट बहुत इफेक्टिव है। लाल किताब के बारे में ये कहा गया है कि रूपचंद जी थे जिन्होंने ये लाल किताब लिखी पूरी, ठीक है। मेन लाल किताब उर्दू में है, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो लैंग्वेज थी वो पूरी उर्दू थी, ठीक है। और उन्होंने खुद बोला है कभी कहीं कि उन्होंने रूहानी शक्तियाँ उनको आके ये सारी चीज़ कह गई है, वो कहती थी और ये लिखते जाते थे, ठीक है। तो वो भी एक अल्टीमेट मीन्स डिवाइन सोर्स है। और लाल किताब से भी जितने भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, बट हाँ उसको हम ना एक कॉमन लैंग्वेज में बैटिंग बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न है, तो ये 3-4 चीज़ें आपकी लाइफ में होगी होगी। और उसमें दशा पीरियड अलग है, पराशरी ज्योतिष में दशा पीरियड अलग है। वो तो जब हम एक एक करके डिफरेंट मोडालिटी समझेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। बट आज के सब्जेक्ट को स्टिक रहते हुए मैं अभी बताऊंगा कि ये देखो, ये आपकी लग्न कुंडली हो गई, ठीक है, D1 चार्ट। अभी इसी से लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है अपनी, ठीक है। लाल किताब कुंडली देखो, सबसे पहले आपको करना सिंपल, 2 स्टेप फॉलो करने, ठीक है। प्लेनेट जिस घर में है ना, उस घर में उस प्लेनेट को रख दो। पहले घर में सैटर्न केतु है, तो यहाँ पे सैटर्न केतु। 4th हाउस में जुपिटर है, तो यहाँ पे जुपिटर। 7th हाउस में राहु है, यहाँ पे राहु। 8th हाउस में वीनस है, यहाँ पे वीनस। 9th हाउस में मून है, यहाँ पे मून लिख दो। 10th हाउस में सन, मार्स और मर्क्यूरी साथ में बैठे हैं, सन, मार्स एंड मर्क्यूरी। इतना हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है हमने। देखो, लाल किताब में किसी की भी कुंडली हो,
प्लेनेट जिस हाउस में, उस हाउस में पहले प्लेनेट को रख दो और सारी कुंडली मेष लगन से स्टार्ट होती है लाल किताब में। लाल किताब में राशि और नक्षत्रों का कोई महत्व नहीं है, हाउसेस एंड प्लेनेट उसके ऊपर से पूरा प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत यहाँ से मेष लग्न, हर एक कुंडली मेष लग्न की होती है। आपको सिर्फ कौन सा प्लेनेट आपका जिस घर में है ना उसी घर में रख दो और यहाँ से एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रेडी हो गई आपकी लाल किताब की कुंडली, ठीक है। समझ गए? प्लेनेट जिस घर में उसी में रखो, सिर्फ राशियां चेंज हो जाएगी और सारी राशियां एक नंबर से स्टार्ट होगी। ये लाल किताब की कुंडली आपकी बन गई, ठीक है। अभी जो लास्ट एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हुए अगर मैं देखूं तो मेरे घर में ना ये ईस्ट डायरेक्शन में सैटर्न केतु, ठीक है, वो बैठे हुए, ठीक है। फिर सेंटर मेरा जुपिटर का है। मैंने क्या बताया था आपको, आप देखना आपके 4th हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा ना, उस प्लेनेट का जो डायरेक्शन होता है वही आपकी ऑलमोस्ट वही एंट्री आपको मिलेगी। तो 4th हाउस कौन सी डायरेक्शन है जो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी, ये नॉर्थ ईस्ट है। मेरे घर की एंट्री नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। फिर देखो ये राहु यहाँ पे 7th हाउस में, तो साउथ वेस्ट में देखना आपके घर में टॉयलेट मिलेगा, यानी मेरे घर में टॉयलेट वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो देखो प्लेनेट आपकी कुंडली में जहां पे है ना, उसी डायरेक्शन, उस हाउस के रिलेटेड जो डायरेक्शन आपके घर का होगा वहां पे वो प्लेनेट की मौजूदगी मिलेगी ही मिलेगी। देखो साउथ की डायरेक्शन में वीनस है, तो मेरी जो साउथ की वॉल है वहां पे मैंने कामधेनु गाय रखी हुई। सेंटर में मून है, ठीक है। तो अभी मैं सेंटर में ही खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, और लाल किताब में मून पढ़ाई लिखाई का कारक है, ठीक है। फिर देखो 10th हाउस में सन मार्स मर्क्यूरी, तो मेरे घर के 10th हाउस यानी वेस्ट साइड कॉपर की आइटम है, ठीक है। फिर एक गोल आइटम है, वेस्ट साउथ वेस्ट में मैंने वो घड़ा रखा है। तो यही है, देखो कितना कनेक्ट हो रहा है। आप खुद भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जिस हिसाब से आपकी पत्री में प्लेनेट है ना, उसी हिसाब से उस जोन के अंदर वो प्लेनेट की सिग्निफिकेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा आपको बता दूं कि आपके बर्थ चार्ट से ये लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं हम ये सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी का।